यदि जातिवाद होता तो आपके भगवान राम, भगवान शब्द हटा देते। भगवान तो उनको इसलिए माना गया कि उन्होंने मानक स्थापित किए, उन्होंने मर्यादा के मानक स्थापित किए, उन्होंने आचरण के स्थापित, उन्होंने वीरता के मानक स्थापित किए। उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास में रह करके देश को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का काम किया। उन्होंने राक्षसों से लड़ने का काम किया। भगवान उनको कहा गया, हम पूछते हैं और उस रामायण पर टिप्पणी करनी जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जो हमारे भारत में बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक रामायण पढ़ते हैं, उस रामायण पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दे दिया? मौर्य जी, किसने आपको दे दिया? और उस व्यक्ति पर टिप्पणी जिसने सबरी के आश्रम में जाकर के झूठे वीर खाने का काम किया था कि नहीं किया था? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है कि भगवान राम जब सबरी के आश्रम पहुंचते, सबरी ब्राह्मण नहीं थी, सबरी क्षत्रिय नहीं थी, सबरी बनिया नहीं थी, सबरी आप ट्रेस करिएगा, सबरी दलित समाज की, आप ट्रेस करेंगे गूगल पे सब मिल जाएगा। और उनके झूठे वेद, ये भाव था, ये भक्ति का भाव था कि वो वेद झूठे कर करके पत्तल में रखती थी कि भगवान को कहीं कोई खट्टा वेद न मिल जाए, मीठे वेद मिले। लक्ष्मण आपत्ति कर रहे थे कि भगवान राम बड़े मंत्र मुग्ध होकर के अपने भक्ति के अपने सबरी के भक्ति के भाव में डूब कर केवल झूठे वेद खाने का काम कर रहे थे। कहां था जातिवाद? जातिवाद कहां था? कहां था जातिवाद जब केवट को उन्होंने प्रणाम किया था और केवट ने उनको नाव पार कराई? कहां जातिवाद था? कहां जातिवाद था साहब? भील और बांधों को लेकर के रावण पे चढ़ाई की थी। कहां जातिवाद था साहब? भील और बांधों के साथ समुद्र पर सेतु बांध दिया था। ये किसने किया है? आपने किया है, आपके पूर्वजों ने किया है। इसलिए आपको गौरवान्वित होने का विषय। योगी जी से पूछा पत्रकारों ने, योगी जी से पत्रकारों ने पूछा कि लोग कहते हैं कि आप ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, तो हंसे। उनका क्या कोई अपराध है क्षत्रिय होना? हमें क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होने पे गौरवान्वित हूं कि मैं क्षत्रिय हूं। जितने महापुरुष हुए सब क्षत्रियों में कोई जन्म लिया, सबने यूपी में ही जन्म लिया। तो इसमें हमारे लिए दुर्भाग्य की क्या बात? हम क्षत्रिय हैं, जात से क्षत्रिय हैं, कर्म से मुख्यमंत्री हूं उत्तर प्रदेश का। अपराध नहीं होने दूंगा और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। ये आदर्श या प्रतिमान स्थापित किए हैं आपने प्रतिमान स्थापित किए। हमको आत्ममंथन की आवश्यकता है, हमको चिंतन की आवश्यकता है। मैं तहसील में वकालत करता था, मोहम्मदी में तहसील जाता था, तहसील से निकलता था। यहाँ 88-89 के बात है, साइकिल से तहसील जाता था, तहसील से निकलता था, युवा था उस समय, 1962 का जन्म, 89 मैंने 23-24 साल का रहा होगा करीब। साइकिल से निकलता था तो मैं देखता था रोडवेज बस स्टेशन है मोहम्मदी में, सभी लोग देखे होंगे। रोडवेज बस स्टेशन के साथ ठीक सामने मधुशाला है। तो जब उधर से निकलता तो मैं देखता था कि बहुत सारे हमारे क्षत्रिय समाज के लोग मधुशाला के सामने लाइन लगाए खड़े हुआ करते थे। बड़ा खराब लगता था। अंतर मन में इस बात की पीड़ा होती थी कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। लेकिन आज मैं गौरवान्वित होकर कहता हूं मित्रों, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आज वह संख्या जो देखते, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने शराब पीना छोड़ दी, हमने शराब पीना छोड़ दी, लेकिन वह जो संख्या दिखती थी, आज उस संख्या के 1/10वां हिस्सा भी गौशाला के सामने नहीं देखने को मिलता। तब गौरवान्वित होता है। कहीं ना कहीं परिवर्तन है, शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन है। बहुत सारे बच्चे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में निकल करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, हमको गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में देखता हूं, जब भी मेरिट उठा करके देखता हूं 82%, 85%, 91%, 92% इंटर हाई स्कूल ये बच्चे यहां प्रतिमान स्थापित करने का काम कर रहे हैं। आवश्यकता सिर्फ दो चीजों की है कि अपने अंदर कैप्टनशिप डेवलप करिए और सर्व समाज को सबको एक साथ लेकर के चलने का काम करिए। एक साथ लेकर के काम नहीं करेंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। और सभी जाति के लोगों ने
आपके पूर्वजों के साथ खड़े होकर के उनका साहस बढ़ाने का काम किया है। भामा साहब जैसे लोगों ने अपनी अटूट संपदा दान कर दी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कवि चंद्रवरदाई जैसे लोगों ने अपनी जान पर खेल करके महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान का सम्मान स्वाभिमान बचाने का काम किया था। यह कैप्टनशिप कहीं ना कहीं हमारे अंदर खो गई है। मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं, दो बातें कहने आया हूं, सिर्फ दो बातें कि कैप्टनशिप डेवलप करिए। और एक और बात, एक बात वह आपके समाज का कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पैर पकड़ के उसका पीछे खींचने का काम न करिए, उसको पीछे से पुश करिए, पीछे से पुश करिए। दोस्ती का फर्ज निभाइए, धर्म का फर्ज निभाइए। पैर न पकड़िए, यहाँ पे पीठ पे हाथ रखिए और कहा शाबाश बेटा आगे बढ़ो। इसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, सौर तेजो हृदय दाक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम दानमीश्वर भावश्च छातम कर्म स्वभावम। भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता में कहा है, शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन शब्द पर मैं जोड़ दे रहा हूं। आज की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना, शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय समाज के स्वाभाविक कर्म है। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा, हम नहीं कहते, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा। तो मुझे लगता है 12:30 बज गया, 1 बजे मुझे वहां पहुंचना। बहुत सारी बातें शेष रह जाती हैं जो आपसे नहीं कर पा रहा हूं। कभी मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने यह ऐसा कार्यक्रम, अच्छी संख्या है, ऐसा कार्यक्रम करने का साहस दिखाया। और ऐसे जो भी कार्यक्रम आप महाराणा प्रताप को नहीं याद करोगे तो कौन याद करेगा? हमारी गलतियों की वजह से कोई भी आकर के रामायण के भगवान राम पे टिप्पणी कर रहा है, हम खामोश मूक दर्शक हैं। कोई भी आकर के सिनेमा में हमको खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर जाए, हम खामोश मूक दर्शक हैं। हम खलनायक की भूमिका में रहे हैं क्या? देश का इतिहास हमको खलनायक मानता है क्या? हमने कभी खलनायक की भूमिका नहीं निभाई, हमने हमेशा हीरो की भूमिका निभाई है। और वो खलनायक हमको प्रस्तुत कर गए, आप खामोश रहे। महाराणा प्रताप जैसे वीर व्यक्ति को महान ने कहकर के अकबर को महान कह दिया गया। मैं आप सबसे पूछता हूँ, बहुत सारे यहाँ बुद्धिजीवी भी बैठे, मैं आप सबसे मंच से भी पूछता हूँ कि अकबर में क्या खूबियां थी जिसके नाते उनको महान कहा गया, और महाराणा प्रताप में क्या कमी थी कि उनको महान नहीं कहा गया? इसकी आवाज आप सबको उठानी चाहिए। मैंने ऐलान कर दिया है कि हम आज से महाराणा प्रताप महान कहेंगे, अकबर को महान नहीं कह सकते, इसकी अग्रता को हम महान नहीं कह सकते। हमारे लिए महाराणा प्रताप महान है, हमारे पूर्वज है, हमारे आदरणीय, हमारे पूज्य, हमारे भगवान। तो ये सोने से काम नहीं चलेगा। जागिए, विवेकानंद जी ने कहा है ना कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत उठो। तो ये काम आप सबको करना है। गांव की छोटे छोटे झगड़े, प्रधानी की लड़ाई, प्रधानी लड़िए ना, बहुत मजा किया है। एक गांव में, ठाकुरों का गांव है, 4 लोग लड़े, क्या दिक्कत है? लड़िए, चुनाव लड़े, तो जीता उसे मान लीजिए प्रधान, जो हारे फिर से अपनी स्वच्छ साफ सुथरी अच्छी राजनीति करें, साफ सुथरी राजनीति करेंगे। मैं 2012 में चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा दायित्व तो नहीं बचा है जिस पे मैंने काम न किया हो। बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख अध्यक्ष जी बैठे थे पीछे, और मंडल महामंत्री रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, जिला का सभी सदस्य रहा, जिला उपाध्यक्ष हुआ, फिर जिला महामंत्री बना, उसके बाद 3 बार जिला अध्यक्ष रहा लखीमपुर का, और फिर अवध क्षेत्र का उपाध्यक्ष रहा। अवध के जितने भी जिले हैं, कोई ऐसा जिला नहीं जिसका मैं प्रभारी न रहा हूं। तो मैं 2012 में जब हमारा सीट का प्रसीवन बदला, पार्टी की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मुझे टिकट मिला मैं चुनाव हार गया। उस समय भी
अवध में सबसे ज्यादा वोट हमको मिला था, 33,000 वोट मिला था। बहुत सारे प्रत्याशी 3-3, 4-4 हजार पे, 8,000, 6,000 पे सीमित गए थे। लेकिन मेरे मन में निराशा घर कर गई। मैंने कहा क्या यहाँ चुनाव कैसे हार गया? इतनी मेहनत किया, इतना काम किया लगातार, सबके बीच बाप दादे सब यही समाज सेवा तो करते चले आ रहे थे। किंचित नहीं भयभीत में, ना हार में ना जीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। प्रेरणा मिली, उन शब्दों से प्रेरणा मिली, और प्रेरणा मिली तो फिर उठ करके खड़ा हो गया। परिणाम ये हुआ कि आप सबका आशीर्वाद था। मैं यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ समाज के, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग चुनाव में नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन मन में जरूर यह भाव रहा होगा कि लोकेन भैया जीत जरूर जाए।